हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। आगे मैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी बुक के बी पार्ट में लेसन नंबर 2 का मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। चुकता पूंजी क्या है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है या पूछा जाता है। आप लोग इसे और मैं इसके लैंग्वेज को बड़ा आसान तरीके से मैंने इसको रखने का प्रयास किया है और आप एक एक लाइन देखें तो आप समझ जाएंगे यह पूंजी होता क्या है। अंश पूंजी का एक पार्ट है चुकता पूंजी, जिसको इंग्लिश में पेड अप कैपिटल कहते हो। पेड अप कैपिटल इसका इंग्लिश होता है पेड अप कैपिटल। अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं। मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं इसके मूल तथ्य पर आना चाहता हूँ। चुकता पूंजी किसे कहते हैं? चुकता पूंजी क्या है? चुकता पूंजी से आप क्या समझते हैं? उसी में जगह आपसे पूछ देगा प्रदत्त पूंजी क्या है। इंग्लिश में एग्जाम में यदि आप बैठे एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ आप इंग्लिश में एक बार चेक कर लें जिसका नाम पेड अप कैपिटल है कि नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पेड अप कैपिटल के बारे में आपको और जानकारी दे। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है शेयर कैपिटल। तो आप विशेष जानकारी में जाएं, जानकारी ले लें जी यह जो शेयर कैपिटल का जो है अमाउंट रहता है ना 50,000 या लाख रुपया, यह पेड अप कैपिटल का अमाउंट रहता है, यानी चुकता पूंजी का ही इसमें शामिल किया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल लिखा रहता है वो चुकता पूंजी होता है, पेड अप कैपिटल होता है, यानी दायित्व में यही अमाउंट शामिल किया जाता है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से, आपका लाइन है चुकता पूंजी किसे कहते हैं? याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है उसे प्रदत्त या चुकता पूंजी कहते हैं। अब देखिएगा याचित पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। जब जनता से कंपनी द्वारा पैसा मांगा जाता है तो उसे कॉल्ड अप कहा जाता है, और जब वह अंशधारी उस पर जो रुपया जमा करता है पेड अप कैपिटल कहलाता है, उसे प्रदत्त पूंजी। तो आपका लाइन क्या लिखा आंसर? याचित पूंजी यानी मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए आप किस्त में रुपया ले रहे हैं तब तो आपको विभिन्न याचना करने के बाद बार बार आपको मांगना होगा। फर्स्ट कॉल मांगना होगा, सेकेंड कॉल मांगना होगा या फाइनल कॉल मांगना होगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा, यही लाइन इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से, किससे? अंशधारी शेयर होल्डर से विभिन्न याचनाओं पर, याचना यानी मांगने का जो किस्त होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन सब पर हमको क्या होता है? कंपनी को रुपया प्राप्त होता है, याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग चुकता पूंजी कहते हैं। चुकता पूंजी किसे कहते हैं? याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है उसे प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहते हैं। क्या है हमारा लाइन? याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है उसे प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहते हैं। लगभग आपको ये याद हो गया होगा। अगला देखिए, कंपनी अधिनियम की धारा 264 के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 264 के अनुसार चुकता अंश पूंजी या दत्त पूंजी का आशय का मतलब क्या होता है? उस कुल राशि से है जिसे चुकता रूप में क्रेडिट किया गया है और जो निर्गमित अंशों के संबंध में प्रदत्त रूप में प्राप्त राशि के बराबर होती है। क्या दिया? चुकता अंश पूंजी दत्त पूंजी का आशय उस कुल राशि से जिसे चुकता रूप में क्रेडिट किया गया, यानी जैसे होता है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो जो हम लोग इसको क्रेडिट कर दिए वो बात यहाँ चर्चा कर दिया। और जो निर्गमित अंशों के संबंध में
प्रदत्त रूप में प्राप्त राशि के बराबर होता है। जैसे आप शेयर इशू करते हैं और उस शेयर इशू के अगेंस्ट में जो रुपया आपको प्रदत्त होता है, आपके पास वो रुपया आता है या प्राप्त करते हैं उस पर, वो उसके बराबर होता है, चुकता पूंजी के बराबर। जो अंशधारी आपको रुपया दे देता है ना, निर्गमित अंशों के बदले में जो वह उसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है, वो चुकता पूंजी के बराबर होता है। प्रदत्त पूंजी को ही कंपनी की वास्तविक अंश पूंजी होती है। प्रदत्त पूंजी ही कंपनी, देखिए यहाँ अच्छा लाइन लिखा है, वास्तविक अंश पूंजी होती है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी भाग में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी भाग में शेयर कैपिटल शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो आप ध्यान रखना है, जो अगर आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो आप यह लाइन लिख करके भी आप यहाँ से निकल सकते हैं, इतना तक आप लिख सकते हैं। चुक्त याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है, उसे प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है, उसे प्रदत्त या चुकता पूंजी कहते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 264 के अनुसार चुकता पूंजी के बारे में क्या दिया है वो हम लोग जान लें। चुकता अंश पूंजी या दत्त पूंजी का आशय उस राशि से जिसे चुकता रूप में क्रेडिट किया गया, और जो निर्गमित अंशों के संबंध में प्रदत्त रूप में प्राप्त राशि के बराबर होती है। और प्रदत्त पूंजी ही कंपनी की वास्तविक अंश पूंजी होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर दीजिएगा और एक बार इसे लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट देना ना भूलें। और जो व्यक्ति इसे सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हम आने वाले वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। हमारा थोड़ा सा